नमस्कार साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि अपना ये विद्यावादी ब्रज प्रदेश प्रचार विभाग आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि अपने मध्य में विद्यावादी अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के जनजाति शिक्षा के संयोजक और सह संयोजक दोनों ही विभूतियाँ अपने मध्य में विराजमान हैं। विद्यावादी ब्रज प्रदेश की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मेरे दाहिनी ओर सबसे पहले आदरणीय सुहास जी देश पांडे, आप अखिल भारतीय जनजाति क्षेत्र है उसकी शिक्षा के प्रमुख हैं। संपूर्ण देश में आपका प्रवास होता है इस दृष्टि से, और जहाँ जहाँ हमारा कार्य है और जहाँ नहीं है, तो जहाँ है वहाँ का कार्य प्रभावी कैसे हो और जहाँ नहीं है वहाँ कैसे वह कार्य खड़ा किया जाए, तो इस प्रकार से संपूर्ण दृष्टि से आप विचार करते हैं। उनके साथ में दाहिनी ओर आदरणीय बुद्धपाल सिंह जी, आप सह संयोजक हैं। आपका भी प्रवास जनजाति क्षेत्र की शिक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में होता है। ये हमारे लिए, सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि ये हम सबके लिए, कुछ बंधुओं के लिए, सबके लिए नहीं अगर माना जाए तो नया विषय भी है कि जनजाति क्षेत्र की शिक्षा यह क्या है। ये सौभाग्य की बात है कि विद्यावारिधि ने अनेक क्षेत्रों में काम किया है, उनमें से एक ये भी क्षेत्र है। अनेक का तात्पर्य झुग्गी झोपड़ियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, गिरवासी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, हर जगह विद्यावारिधि ने यह संकल्प लिया है कि हम कार्य का विस्तार करेंगे। तो उसी तरह से ये हमारा जनजाति क्षेत्र है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपसे सबसे पहले एक निवेदन है कि ये जो जनजाति क्षेत्र की शिक्षा है, तो विद्यावारिधि ने इसमें कब से कार्य प्रारंभ किया, और जब हमारा ये कार्य प्रारंभ हुआ तो अनेक प्रकार की समस्याएं आई होंगी। उन समस्याओं का निदान और उनका समाधान कैसे कैसे हुआ, इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। जैसा कि अभी राम सेवक जी ने बताया, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संपूर्ण देश में सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। जैसे कि नगरीय क्षेत्र में विद्यालय चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने विद्यालय चलते हैं। इतना ही नहीं तो हम सब जानते हैं कि हमारा वनवासी समाज, जनजाति समाज जो है वो सुदूर जंगलों में, गिरिकंदराओं में, पहाड़ों में निवास करता है। और इसीलिए विद्याभारती ने यह विचार किया कि क्यों न हम अपने इस जनजाति समाज में, जो हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का मेरुदंड है, उस जनजाति समाज के मध्य भी हमने काम करना चाहिए। और इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर और जनजाति क्षेत्र में भी अपना कार्य 1992 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम जिन्होंने प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया गोरखपुर में, ऐसे श्रद्धेय श्री कृष्णचंद्र जी गांधी, जिन्होंने जनजाति क्षेत्र में भी पहला विद्यालय 1992 में पूर्वांचल के हाफलॉन्ग में प्रारंभ किया, और वहीं से इस जनजाति क्षेत्र का काम प्रारंभ हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। किंतु एक घटना मुझे ध्यान में आ रही है कि हमारे संरक्षक श्रद्धेय भावराव जी देवरस, जो कि बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक थे, उस समय उन्हें गांव में जाने का अवसर मिला। गांव में जब वो जनजाति समाज की बैठक ले रहे थे तो उस ग्राम के ग्राम बुढ़ा ने कहा कि भाई साहब, आप यदि कुछ हमारे लिए कर सकते हैं तो हमारे इस जनजाति क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में विद्यालय प्रारंभ करिए, इसका आग्रह किया। और उन्होंने उस समय वहाँ आश्वासन दिया कि ठीक है, हम जनजाति क्षेत्र में हम विद्यालय प्रारंभ करेंगे। और इसी कड़ी में और बिहार क्षेत्र से जनजातीय शिक्षा का काम प्रारंभ हुआ। और उसके पश्चात माननीय गांधी जी ने हाफलॉन्ग में, पूर्वोत्तर में यह काम प्रारंभ किया
उसके बाद उनका प्रवास मध्य क्षेत्र के छत्तीसगढ़ प्रांत में हुआ और उसके अंतर्गत गांधी जी बस्तर क्षेत्र में भी गए। बस्तर क्षेत्र में हमारे उस समय के तत्कालीन क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान भालचंद्र जी रावले वो पहली बार प्रवास पर आए और उनके साथ जनजाति क्षेत्र बस्तर में जा कर के दंतेवाड़ा जिला जो दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है, सुदूर वनवासी क्षेत्र है और अभी वहाँ पर आप सब जानते हैं कि नक्सली समस्या बहुतायत से वहाँ पर है। उसके बाद भी हमने वहाँ पर ज़मीन क्रय की और ज़मीन क्रय करने के पश्चात वहाँ माननीय कृष्णचंद्र जी गांधी जी ने विद्यालय का लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, वहाँ पर हमारे तत्कालीन अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय लज्जाराम जी तोमर भी वहाँ आए थे और इस प्रकल्प का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के दिन 1995 में और प्रारंभ किया गया। तत्कालीन प्रांत संघ चालक माननीय पंडितराव जी कृदत्त जी ने उस छात्रावास का लोकार्पण किया और गुरु पूर्णिमा के दिन से आदरणीय कृष्णचंद्र गांधी जी द्वारा विद्यालय का लोकार्पण हुआ। उस अवसर पर हमारे वर्तमान के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीमान यतीन्द्र जी भी उपस्थित थे। ऐसा यह कार्य प्रारंभ इस जनजाति क्षेत्र में हुआ है और अभी भी वर्तमान में जनजाति समाज के बारे में यह धारणा है कि यह जनजाति समाज जो है बहुत ही निष्कपट एकता के गुणों से संपन्न है और यह जनजाति समाज जो है इसने राम रावण युद्ध के समय और हम सबको बहुत बड़ा योगदान दिया है उस आतताई रावण को मारने के लिए। और ऐसे जनजाति समाज के बीच में हम जिनकी की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है, चाहे वो रानी दुर्गावती की कहानी हो, चाहे शिवाजी महाराज की जिसमें मावले जनजाति समाज ने हमको सहयोग किया है। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों के समय भी उनका अतुलनीय योगदान हमको प्राप्त हुआ है। ऐसे जनजाति समाज के मध्य में हम काम कर रहे हैं। वास्तव में उनके बारे में तो मैं यह कहूँगा कि उस जनजाति समाज को हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमको समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए इसी भाव को लेकर हम सब विद्या भारती के जो क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता हैं वो उस क्षेत्र में जा कर के और एकल आचार्य विद्यालय जिसको हम जनजातीय सरस्वती शिक्षा केंद्र ऐसा कहते हैं, उस स्थान पर जाकर और एकल विद्यालय प्रारंभ हुए। अभी संपूर्ण देश में वर्तमान में लगभग 4000 एकल आचार्य विद्यालय संचालित हो रहे हैं। और इतना ही नहीं तो संपूर्ण जनजाति क्षेत्र में पूरे देश में लगभग 100 जनजातीय छात्रावास भी संचालित हो रहे हैं। कि जनजाति क्षेत्र की शिक्षा में विद्या भारती ने किस प्रकार से काम प्रारंभ किया, ये बड़े ही एक भावना का, श्रद्धा का ये विषय भी है कि कहते हैं कि हमारे प्रभु राम जिन जिन क्षेत्रों में गए वो संपूर्ण वनवासी समाज ने उस समय उनकी सहायता की। भगवान श्री राम ने उनको गले लगाया, उन्होंने भी उनको, माने तू मैं एक रक्त, इष्ट और मित्र या भगवान और भक्त, नर और नारायण को भी हम लोग कहते हैं, वो कुल मिला के एक हैं, उनमें कोई भेद ही नहीं रहा। ऐसा वो हमारा संपूर्ण वनवासी समाज जिन्होंने हमेशा से ही भारतीय संस्कृति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम किया, वो हमारे लिए पूजनीय है। वहाँ हमारा काम खड़ा हुआ, ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। तो यह जो कार्य प्रारंभ किया गया 1992 में, तो निरंतर जब हम कोई काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर वो कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है और हमारे सबके लिए करने की और बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा कार्य जहाँ बस्तर से वनवासी क्षेत्र से शुरू हुआ, आज वो देश में कितने ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में कितना बड़ा काम है, और उन क्षेत्रों में अगर जो कार्य की स्थिति है थोड़ी जानकारी मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा सरस्वती शिक्षा केंद्र अर्थात एकल विद्यालय जिसको हम कहते हैं वह 4000 की संख्या में है। और इस प्रकार से जनजाति क्षेत्र में जो हमारे एकल विद्यालय और प्रकल्प या छात्रावास प्रारंभ हुए, तो पूर्वांचल में पहला जो छात्रावास मैंने बताया
हाफलॉन्ग में शुरू हुआ, फिर क्रमशः पूरे पूर्वांचल में आज वर्तमान में लगभग 35 छात्रावास संचालित हो रहे हैं पूर्वांचल में। इसी प्रकार मध्य क्षेत्र जो है, जो जनजाति बाहुल्य है, ऐसे क्षेत्र में लगभग 22 और छात्रावास संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी, राजस्थान जो क्षेत्र है उसमें एक बांसवाड़ा ज़िला है। बांसवाड़ा ज़िला में कोठारा नाम का एक स्थान है, वहाँ पर जनजाति छात्रावास चलता है। उसमें 100 से अधिक संख्या में वहाँ पर जनजाति छात्र निवास और संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हमारा भले ही कम हो, किंतु जनजाति क्षेत्र में भी हमारा इन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ कार्य है। फिर पश्चिम क्षेत्र में भी हमारा जनजातीय छात्रावास है, वहाँ भी एकल विद्यालय चलते हैं। पूर्व क्षेत्र है, पूर्व क्षेत्र में एक विशेष जनजातीय क्षेत्र के कार्य का उल्लेख करना चाहूँगा कि पूर्व क्षेत्र में जो छात्रावास चलते हैं, उस छात्रावास में जो जनजातीय बच्चे हमारे वहाँ पर निवास रहकर संस्कार प्राप्त करने के पश्चात जब वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसे भैयाओं को नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में ले जाकर वहाँ रखा जाता है और उन्हें आगे की उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। वो वहाँ रहते हैं, अपने स्वयं का भोजन बनाते हैं और वहाँ के विद्यालय के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। अभी तक ऐसे जो जनजातीय छात्र नगरीय विद्यालय में रहकर पढ़े हैं, उनमें से 18 इंजीनियर और लगभग इतने ही डॉक्टर वहाँ पर निकल चुके हैं। ऐसा ही प्रयत्न प्रयास हमारे पूरे संपूर्ण देश में अनेक स्थानों पर चल रहा है। तो ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि कभी हमने ये गीत सुना था, सरस्वती से पावन मंदिर खड़े किए हैं, राम कृष्ण सीता से भैया बहन दिए हैं। संपूर्ण देश में हमने सभी क्षेत्रों में काम किया, तो आपने देखा कि हमारा जो वनवासी समाज है अत्यंत कभी उपेक्षित रहा सुविधाओं से, अन्य साधनों से, और आज उस क्षेत्र में विद्या भारती के प्रयास से ही जो कार्य किया गया, उसका परिणाम ये आ रहा है कि वहाँ के बच्चे जो कभी बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ पाए, परंतु आज वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य भी क्षेत्र है, आपने उल्लेख अभी समय के अभाव में न किया हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब बच्चे आगे जाते हैं तो जो समाज जीवन के विविध क्षेत्र हैं, शिक्षा है, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और इसके आंकड़े हैं भी कि वो बच्चे जगह जगह जा रहे हैं। ये एक आनंद का विषय है। परंतु ये भी जो हमारे श्रोता बंधु हैं ये समझ पाएंगे कि जो हम भैया शब्द प्रयोग करते हैं, जब हम कोई बोलते हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिरों में अपने बच्चों को, मतलब छात्र छात्राओं को हम छात्र छात्रा नहीं कहते, हम उनको भैया बहन करके बोलते हैं, क्योंकि उनसे हमारा एक आत्मीय संबंध है, उनके परिवार तक। इसलिए आप ये समझ पाएंगे कि भैयाओं का तात्पर्य यहाँ हमारे भैया बहन माने छात्र छात्राओं से है। तो हमारे छात्र छात्राएं जो छात्रावासों में हैं, प्रत्यक्ष वहाँ जो डे बोर्डिंग के स्कूल हैं उनमें तो भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, उनका विकास होता है। विद्यालय के माध्यम से समाज में भी परिवर्तन आए, समाज चेतना का केंद्र बने, माने विद्यालय, हमारे विद्यालय समाज चेतना के केंद्र बने। तो ऐसे इन विद्यालयों में वो ऐसे छोटे छोटे कुछ काम होंगे, स्वदेशी के या पर्यावरण के या जल संरक्षण के, तो ऐसे कोई कार्य क्या इन क्षेत्रों में हो रहे हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय समाज चेतना के केंद्र हैं, ऐसा मैं कह सकूं। निश्चित ही ऐसे सामाजिक चेतना के केंद्र हमारे ये छात्रावास हैं। अनेक स्थानों पर सामाजिक चेतना के छोटे छोटे प्रयोग प्रारंभ हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा एक मध्य प्रदेश में बैतूल का छात्रावास है। उस बैतूल के छात्रावास में जो जनजाति भैया निवास करते हैं, उन बंधुओं के माध्यम से आसपास के जनजाति गाँवों में जा कर के और वहाँ के जो अपने कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो हमारे आचार्य जी हैं, हमारे समन्वयक बंधु हैं, हमारे और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जा कर के उन बंधुओं ने जो ग्रामों में छोटे छोटे नदी नालियाँ हैं
उनके ऊपर बोरी बंधान यानी उसको वहाँ के जल को रोका है और उस जल के माध्यम से उस वनवासी जनजाति गांवों में और सिंचाई का एक साधन खड़ा किया है। इतना ही नहीं, एक आदर्श ग्राम भी उस बैतूल ज़िले में बाचा करके स्थान है, उस बाचा ग्राम में और संपूर्ण एक आदर्श ग्राम वो बने, इसका प्रयत्न वहाँ पर हुआ है। उस ऐसे ग्राम को देखने के लिए विश्व से 8 देशों से लोग वहाँ आए थे। इतना ही नहीं, हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय भी वहाँ उस ग्राम बाचा को देखने के लिए आए थे। तो ऐसे अनेक प्रयोग छोटे छोटे सामाजिक चेतना के भी और अनेक स्थानों पर चल रहे हैं। तो अभी जैसी चर्चा हुई कि कभी बार हम समस्याओं को जब याद करते हैं, समस्याओं की चर्चा करते हैं आपस में, इस देश के अंदर जल की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, अनेक बातें होती हैं। तो जब नकारात्मक चर्चा होती है तो मन में फिर निराशा आती है, हताशा आती है, निष्क्रियता भी आती है। हमने यहाँ देखा कि इस छोटी सी वार्ता में निष्क्रियता, हताशा, निराशा के बादल छट रहे हैं। जनजाति समाज हो, चाहे वनवासी समाज हो, गिरवासी समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे हमारा नगरी समाज हो, हर जगह विद्या भारती के विद्यालय सामाजिक चेतना के केंद्र बिंदु बने हैं। आपने देखा कि जैसे आपने बताया कि 8 देशों के प्रतिनिधि आए, उन्होंने देखा हमारा जल संरक्षण पर कितना बड़ा काम है और ये हमारे लिए अत्यंत आनंद का विषय है। तो ये प्रसन्नता का विषय कि हमारे विद्यालय सामाजिक चेतना के केंद्र हैं, जिसमें समाज का भी बड़ा योगदान है। आपने ये हमारी ओर हमारा ध्यान उस ओर दिलाया, हमारे श्रोताओं ने इस ओर को सुना, तो इसलिए हम लोगों को भी इस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। आगे हमारे जो जनजातीय समाज में जो शिक्षा की व्यवस्था है, तो ये तो सारी चीज़ें हैं ही। इन समस्त कार्यों के कारण उस समाज के अंदर एक धारणा पहले से बनी हुई है। जैसे हमने सुना है, जैसे मेरा दुर्भाग्य कहेंगे कि अभी नागालैंड और मणिपुर, असम, पूर्वोत्तर में जाना नहीं हुआ, लेकिन हमने कभी सुना था, आपने भी सबने सुना होगा, इंडियन गो बैक, ऐसे नारे लिखे रहते हैं सड़कों पर। वहाँ के लोग जो भारत के हैं, भारत माता के, जिनके पूर्वजों ने जय जयकार की, जो देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए लड़े और मरे, हमारे साथ रहे, वहाँ उन लोगों को किसी ने भटकाने की कोशिश की, संस्कृति के प्रति और हमारे समाज के प्रति, परंपराओं के प्रति उनमें अलगाववाद पैदा किया। आज वो हमसे अलग होने के ऐसी बातें करने लगे हैं। तो ये जो सब बातें हैं, लेकिन उस समाज में हमारे कार्य के कारण विद्या भारती ने इतना बड़ा काम किया, वो तो इसमें सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से, तो ऐसे जो जनजातीय समाज है उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उन लोगों के, उनका क्या विचार बना आज हमारे प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति। जनजातीय क्षेत्र में हमारे विद्या भारती के अतिरिक्त और भी अनेक संगठन जो हैं इन जनजातीय समाज के बीच में काम करते हैं, छात्रावास संचालित करते हैं। जैसे कि मैं उनका नाम लेने में मुझे कोई अड़चन नहीं है। ऐसे वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, ऐसे अनेक संगठनों के छात्रावास जो हैं वो पूर्वांचल में चलते हैं और उस छात्रावास चलने के कारण उस समाज में इतना परिवर्तन हुआ है कि वहाँ जो चलने वाली अराष्ट्रीय गतिविधियाँ हैं, वो अनेक अराष्ट्रीय गतिविधियाँ हमारे उस काम के कारण बंद हुई है। वो जनजाति समाज अब हमारे साथ है और जनजाति समाज के बंधु हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। वो हमारे सारे कार्यक्रमों में हमको सहयोग करते रहते हैं, चाहे फिर वो आसाम का क्षेत्र हो, नागालैंड का क्षेत्र हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे त्रिपुरा हो। वहाँ के सभी जनजाति क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उस समाज के बीच में जाकर, जनजाति समाज के बीच में जाकर उन्हें अपना बनाने का और वो भी हमारे साथ जुड़ने का एक प्रयत्न, एक आग्रह और हम सबके साथ मिलकर करते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ और एक बहुत अच्छा वातावरण, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसा अभी राम सेवक जी ने कहा, तू मैं एक रक्त, इस भाव को लेकर वो सब हमारे साथ
क्रमशः जुड़ते जा रहे हैं, हमारे सारे कार्यक्रमों को वो और ग्रहण करते जा रहे हैं, वे हमारे साथ हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के आधार पर हम सबका ये मन बनता है कि ऐसा एक श्रेष्ठ समाज, जनजातीय समाज, कहीं न कहीं जो उपेक्षित रहा, जैसा मैंने पहले ही कहा, सुविधाओं से, अन्य साधनों से, उसके प्रति कुछ करने की आवश्यकता है। उस समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व बनता है। इस देश की जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जहाँ हमारी सीमा है, वहाँ तक बसे हुए हर व्यक्ति, वो किसी भी हमारे मतांतर के होंगे, किसी भी जाति वर्ग के होंगे, वो हमारे अपने निजी भाई हैं, हमारे सहोदर भाई हैं। ऐसा एक मान करके यदि हम काम करना चाहें, और यह हमारा संपूर्ण समाज, जिसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि संपूर्ण समाज हमारा है, तो हम भी उसके लिए कुछ काम करें। और जब हम कुछ काम करेंगे तो ये जो मन के अंदर भावना आती है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, ये सारी दूरियां अपने आप से समाप्त हो जाती हैं जब हम उनको आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं, आत्मीय संबंध उनसे रखते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं, उनके लिए जीते हैं। तो ऐसा कुछ विद्या भारती की ओर से कोई ऐसा संदेश है क्या कि संपूर्ण समाज, हमारा जनजातीय समाज के प्रति सचेत होकर के कुछ काम करें? तो वो कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं कि मैं उनमें क्या योगदान कर सकता हूँ व्यक्ति के नाते? बिल्कुल कुछ न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे वो लोकवाद्य हो, लोक नृत्य हो, लोक कला हो, उसको और वहाँ की जो लोक परंपराएं हैं, मैंने खेलकूद हो सकते हैं स्थानीय, उन खेलकूद के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनके बीच जाकर हम वहाँ जाएं, उनको कभी अपने पास बुलाएं। ऐसे इस कार्यक्रमों के द्वारा हम उस समाज को अपने साथ जोड़ सकते हैं और वे हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता हमें उन तक पहुंचने की है। ऐसा ही एक प्रयोग और मध्य क्षेत्र के मध्य भारत प्रांत में, मालवा प्रांत में, छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ हुआ है कि समाज के जो बंधु हैं, यानी जो हमारी नगरीय विद्यालय चलते हैं उनके समिति के जो अधिकारी हैं, हमारे आचार्य बंधु हैं, हमारे पूर्व छात्र हैं, ऐसे वो सारे बंधु जो हैं उन एकल विद्यालयों में वहाँ जाना, रात्रि वहाँ रुकना, उनके बीच में बैठना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रयास करते हुए एक इस प्रकार का आंदोलन और हमने किया है। मध्य क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है, ऐसा ही सभी प्रांतों में हो, सभी क्षेत्रों में हो, एक प्रयत्न और एक आग्रह हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो आज की वार्ता में आप सभी ने अच्छी प्रकार से ये जान पाया, समझने की कोशिश की और मन में ये भाव जागा कि जनजातीय क्षेत्र की शिक्षा के लिए जो विद्या भारती ने कार्य किया वो निश्चय ही स्तुत्य है, स्मरणीय है, वंदनीय है। और इसलिए हमारा सबका दायित्व है, हम किसी भी जाति के हों, हम किसी भी वर्ग के हों, किसी मतांतर के हों, हम किसी भी विचार को मानने वाले हों, परंतु इस देश के नागरिक हैं। इसलिए हम सबका सहज और सरल ढंग से ये दायित्व बनता है कि हम उस समाज के लिए कुछ काम करें। मेरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर के अपने समाज के लिए कार्य करेंगे। विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में जो विद्या भारती कार्य करती है, आप उसका सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये जो समाज है ये हमारे साथ चलेगा और भारत का जो भविष्य है वो उज्ज्वल बनेगा। और जैसे हमने कहा कि जग सिर मोर बनाए भारत, वंदना में हम नित्य बोलते हैं, हम अपने भारत माता को जग सिर मोर बनाएंगे तो हमारा लक्ष्य ये पूरा होगा। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आपने जानकारी दी, मैं विनम्र भाव से आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।